अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी होम टेक्निक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती और तजर्बाती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सीरीज़ बोर्ड के बारे में मुकम्मल मालूमात फ्राहम की जाएगी कि सीरीज़ या टेस्टिंग बोर्ड को कब, कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये मालूमात इलेक्ट्रीशियन कभी भी फ्राहम नहीं करता, क्योंकि वो इसी टेस्टिंग बोर्ड की मदद से घरेलू इलेक्ट्रिक अशिया या होम अप्लाइंसेस की टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज़ बोर्ड या टेस्टिंग बोर्ड की सर्किट डायग्राम को देखेंगे और इसके बाद प्रैक्टिकली इस बोर्ड को बनाना भी सीखेंगे। दोस्तों, हर होम अप्लाइंसेस की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। जब इन्हें न्यूट्रल और फेज़ यानी कि करंट मुहैया किया जाता है तो ये इन अप्लाइंसेस की अपनी मज़ाहमत आगे करंट के बहाव में रुकावट पैदा करती है। जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना ही ज़्यादा पावर का ज़िया होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा उस होम अप्लाइंसेस की वाटेज होगी और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम होंगे। दोस्तों, ये एक सीरीज़ बोर्ड का सिंपल सर्किट डायग्राम है। इस डायग्राम में सॉकेट के सीरीज़ में एक बल्ब लगाया जाता है। सॉकेट के एक टर्मिनल पर न्यूट्रल जबकि दूसरे टर्मिनल पर लाइन करंट बल्ब से होती हुई मुहैया की जाती है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस टेस्ट करना मकसूद हो तो हम उसका शू इस सॉकेट में लगा देते हैं, जिससे उसको एक टर्मिनल पर न्यूट्रल जबकि दूसरे टर्मिनल पर लाइन करंट मिल जाता है और इस सूरत में बल्ब ऑफ होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो तो न्यूट्रल सॉकेट से होता हुआ बल्ब के दूसरे एंड पर चला जाता है, जिसकी वजह से बल्ब को एक तरफ लाइन करंट जबकि दूसरी तरफ न्यूट्रल मिलने से बल्ब ऑन हो जाता है। हम टेस्टिंग बोर्ड से इलेक्ट्रिक अशिया को कैसे चेक कर सकते हैं? इसके तीन तरीक़ेकार होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने इस्त्री या आयरन को टेस्ट करना है तो इसके तीन तरीके हैं। नंबर 1, या तो आयरन ऑन हो जाएगी। नंबर 2, या तो आयरन ओपन सर्किट होगी। नंबर 3, या तो आयरन शॉर्ट सर्किट होगी। मैं बारी बारी तीनों तरीक़ों को बयान करता हूँ। सबसे पहले जब आयरन ऑन होगी तो आयरन को एक तरफ सॉकेट से न्यूट्रल जबकि दूसरी तरफ लाइन करंट मुहैया किया जाएगा, जिसकी वजह से आयरन ऑन हो जाएगी और इस कंडीशन में बल्ब ऑफ होगा। दूसरी सूरत आयरन ओपन सर्किट है। इस सूरत में आयरन का इंटरनल या अंदरूनी सर्किट टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से ना तो आयरन को लाइन करंट मिल पाता है और ना ही सीरीज़ में लगे हुए बल्ब को न्यूट्रल मिल पाता है। इस वजह से आयरन भी ऑन नहीं होगी और बल्ब भी इस कंडीशन में ऑफ रहेगा। तीसरी और आखिरी सूरत आयरन शॉर्ट सर्किट है और इसी मकसद के लिए सीरीज़ बोर्ड या टेस्टिंग बोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। जब आयरन को सॉकेट में लगाया जाता है तो न्यूट्रल आयरन के एक टर्मिनल से होता हुआ दूसरे टर्मिनल पर पास कर जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसके रास्ते में एक जंपर लगाया गया हो। यह न्यूट्रल सॉकेट से होता हुआ बल्ब के दूसरे एंड पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बल्ब के एक एंड पर लाइन करंट जबकि दूसरे एंड पर न्यूट्रल होने की वजह से बल्ब ऑन हो जाता है। बल्ब को ऑन होना ये ज़ाहिर करता है कि हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट है। दोस्तों, इसी मकसद के लिए हम बल्ब को सॉकेट के सीरीज़ में लगाते हैं ताकि आयरन ख़राब होने की वजह से बल्ब ख़ुद को जला ले लेकिन घर की वायरिंग को बचा ले। अगर घर के डीपी बॉक्स में ब्रेकर ना लगे होंगे तो इससे वायरिंग शॉर्ट सर्किट होकर जल सकती है। इसी वायरिंग के जलने को बचाने के लिए हम सीरीज़ या टेस्टिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये बोर्ड आपने अक्सर इलेक्ट्रिक या बिजली की दुकान पर लगा हुआ देखा होगा, जिससे वो दीगर किस्म की इलेक्ट्रिक अशिया को चेक करते हैं। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ बोर्ड को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, इसके लिए हमें एक सॉकेट और एक बल्ब होल्डर चाहिए होता है। सॉकेट के एक टर्मिनल पर न्यूट्रल जबकि दूसरे टर्मिनल को होल्डर के पहले टर्मिनल के सीरीज़ के साथ मिलाया जाता है।
और होल्डर के दूसरे टर्मिनल पर लाइन करंट मुहैया की जाती है। आप इसकी कंट्रोलिंग के लिए इसके सीरीज़ में एक ऑन ऑफ बटन भी लगा सकते हैं। उसके कनेक्शन देखिए कैसे किए जा सकते हैं। सॉकेट के एक टर्मिनल पर न्यूट्रल, जबकि लाइन करंट बल्ब और बटन के सीरीज़ में होती हुई सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाती है। इस तरह करंट का रास्ता मुकम्मल हो जाता है और आपका सीरीज़ बोर्ड तैयार हो जाता है। जी, आप देखते हैं इसको प्रैक्टिकली किस तरह बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड दरकार है, एक बल्ब होल्डर, एक ऑन ऑफ स्विच और एक सॉकेट। इसको इसी तरह लगाएंगे जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। दोस्तों ये देखें, मैंने बिल्कुल उसी तरह इस बोर्ड में तीनों स्विचेस को लगा दिया है। अब इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग में आप देख सकते हैं कि लाइन करंट बल्ब होल्डर और बटन के सीरीज़ में होती हुई सॉकेट के पहले टर्मिनल पर, जबकि दूसरे टर्मिनल पर ब्लैक न्यूट्रल वायर कनेक्ट की गई है। चलिए दोस्तों, अब इस सीरीज़ बोर्ड को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर एक वायर मैंने सॉकेट में लगा दी है और इसका बोर्ड का बटन ऑन कर दिया है। अब इस तार को मैं शॉर्ट करूँगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई इलेक्ट्रिक अशिया शॉर्ट होती है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक अशिया शॉर्ट होती है तो ये बल्ब को ऑन करवा देती है, क्योंकि बल्ब इसके सीरीज़ में होता है और न्यूट्रल सॉकेट से होती हुई, बटन से होती हुई बल्ब के दूसरे एंड पर मुहैया की जाती है, जिसकी वजह से बल्ब ऑन हो जाता है। ये तरीक़ाकार ज़्यादातर पंखों की वाइंडिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, मेरे पास एक एग्जॉस्ट फैन की मोटर है जो कि ख़राब है। उसको टेस्ट करते हैं क्या सीरीज़ बोर्ड में कौन से साइन ज़ाहिर करता है। मोटर के अंदर 2 कॉइल होती है और इसके 4 सिरे होते हैं, जबकि 2 सिरों को कॉमन करके एक सिरा बनाया जाता है। इस तरह मोटर की 3 तारें रह जाती हैं। इसको 1 बाय 1 एक एक करके हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों, एक एक करके टेस्ट करने से पता चलता है कि बल्ब ऑन नहीं हो रहा, जिससे ये ज़ाहिर करता है कि मोटर ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से वाइंडिंग अंदर से टूट गई चुकी है और हमें मोटर की नई वाइंडिंग करने की ज़रूरत है। अगर ये मोटर ठीक होती तो ये बल्ब ऑन हो जाता और ये ज़ाहिर करता कॉइल का राब्ता बरकरार है। दोस्तों, अब बात करते हैं टेस्टिंग लीड्स की। अक्सर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियंस के बैग में एक टेस्टिंग लीड बल्ब होल्डर होता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक अशिया चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड भारी और वज़नी होने की वजह से ये सिर्फ दुकान में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जबकि इलेक्ट्रीशियन अपने साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक लीड्स ही रखते हैं। दोस्तों, इन लीड्स को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले इनका डायग्राम, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली इनको बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें सिंपल और सादे सर्किट में तब्दीली करने की ज़रूरत होती है, यानी कि सॉकेट को हटाकर सॉकेट की जगह यहाँ लीड्स लगा दी जाती हैं और न्यूट्रल और फेस के आगे एक स्विच लगा दिया जाता है। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने एक लीड को बल्ब होल्डर के साथ लगाया है, जबकि इसका दूसरा सिरा शू के साथ लगा दिया है। इस लीड की न्यूट्रल वायर को दरमियान से काट कर 2 लीड्स बना ली गई हैं। इन लीड को आप आगे एक्सटेंड या बढ़ा भी सकते हैं। और जब भी हमें कोई इलेक्ट्रिक अशिया को टेस्ट करना मकसूद हो तो इन लीड्स की मदद से बिल्कुल उसी सर्किट डायग्राम की मदद से टेस्ट किया जा सकता है। अगर सर्किट शॉर्ट होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। दोस्तों, ये सादा और आसान तरीका है। दोस्तों, इससे भी सादा और आसान तरीका मल्टीमीटर टेस्टिंग का सिस्टम है, जो कि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस हजरात इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम तरीक़ों को बारी बारी बताने का मकसद ये है कि बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ सके और आपको समझना आसान हो। दोस्तों, मल्टीमीटर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि इसके अंदर बल्ब की जगह एक इंटरनल अंदरूनी रेजिस्टेंस होती है और 220 वोल्टेज की जगह 3 वोल्ट का सेल
दो सेल जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो पावर सप्लाई का काम करते हैं। और इसके अंदर आप ब्लैक और रेड कलर की लीड्स देख सकते हैं जो टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों ये सेम सीरीज़ बोर्ड या टेस्टिंग बोर्ड के सर्किट डायग्राम जैसा ही है। दोस्तों ये देख सकते हैं इन लीड्स की मदद से हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज पर रखें और बारी बारी इलेक्ट्रिक मोटर की वायर्स को चेक करें। आप देख सकते हैं कि मीटर इलेक्ट्रिक मोटर को ओपन शो कर रहा है, जबकि दोनों लीड्स को आपस में लगाने से रेजिस्टेंस ज़ीरो यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और जबकि लीड्स को टेस्ट करने से ये ओपन सर्किट शो करता है, यानी कि ये ज़ाहिर करता है कि इलेक्ट्रिक मोटर ख़राब है। इस तरह आप भी शॉर्ट सर्किट कंटिन्यूटी या ओपन सर्किट टेस्ट कर सकते हैं इस मल्टीमीटर की मदद से। ये मल्टीमीटर ना सिर्फ रेजिस्टेंस बल्कि वोल्टेजेस और करंट को भी मेजर कर सकता है। लिहाजा जदीद और आसान तरीका टेस्टिंग का सिर्फ मल्टीमीटर से ही मुमकिन है। दोस्तों इसी तरह मज़ीद मालूमाती और तजर्बाती वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit bell icon for new videos.